पंचीकरण प्रक्रिया। अरे ईश्वर, परमात्मा, जीवात्मा। इन परमात्मा ने माया को स्वीकार किया तो उसकी ईश्वर संज्ञा हो गई, सबल ब्रह्म संज्ञा। तैत्तिरीय उपनिषद में उसको सबल ब्रह्म कहते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद की प्रक्रिया पंचीकरण की बहुत सुंदर है। तो उसमें आया है तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना का संभूता। उस ईश्वर से, ईश्वर रूप आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। माया सम्मिलित ईश्वर से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश में बैठ करके, पहले तो उसने माया में बैठा, माया में बैठ करके आकाश की उत्पत्ति कर दी। फिर वही परमात्मा ने आकाश में बैठ करके वायु की उत्पत्ति कर दी। वही परमात्मा ने वायु में बैठ करके तेज की उत्पत्ति कर दी। वही परमात्मा ने तेज में बैठ करके जल की उत्पत्ति कर दी। वही परमात्मा ने, ईश्वर ने जल में बैठ करके पृथ्वी की उत्पत्ति करी। यानी आकाश से, उस आत्मा से निर्विशेष परमात्मा जो माया को स्वीकार कर लेते सबल संज्ञा हो जाती है। तो उस ईश्वर ने आकाश, माया को लेकर के आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब ये तो अपंचीकृत पंच महाभूत है। कैसे हैं ये? अपंचीकृत पंच महाभूत। अब इनको पंचीकरण कर, जब तक ये पंचीकरण नहीं होगा तब तक दृश्य के विषय नहीं बनते ये। तो क्या होता है, फिर परमात्मा संकल्प करता है, सत्य संकल्प ना। तो परमात्मा सत्य संकल्प हो जाने के कारण वो संकल्प किया उसने, तो इनका पंचीकरण किया। एक एक जो पांच भूत हैं, तो सात्विक, राजस, तामस है। ये त्रिगुणात्मक माया है। तो तीन गुण की त्रिगुणात्मक माया के द्वारा पंचभूत की उत्पत्ति हुई है ईश्वर के द्वारा। अब उससे पांचों भूत में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो उसने एक एक अंश छांट लिए। पहले पंचभूतों से सात्विक अंश निकाला, सात्विक भाग निकालिए, पंचभूतों के सात्विक भाग निकालिए। उस सात्विक भाग से 5 ज्ञानेंद्रिय बने। एक एक भूत से 5 ज्ञानेंद्रिय बन गए। अब वो पुनः उस जो सात्विक अंश को, 5 भूतों के सात्विक अंश को मिला दिया। पुनः मिलाने के पश्चात उसी से मिलकर के फिर 4 अंतःकरण बने। 4, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसको 2 भी बोलते हैं, चित्त को और अहंकार को अंतर्भूत कर देते मन और बुद्धि में, तो 7 हो जाए, 4 के स्थान पे 2 हो जाते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए सात्विक अंश से। उसी सात्विक अंश से ही क्या हुआ, अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। अब वो पुनः 5 भूतों के राजस अंश निकाले। 5 भूतों के कैसे? राजस अंश। तो राजस अंश से क्या हो जाएगा, तो 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हो गई। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय कहलाती है। और ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण है, रसना है और त्वचा है ना। तो इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय नेत्र में रहती है, गोलक में। श्रोत्र इंद्रिय कानों में रहती है। घ्राण इंद्रिय नासिका के अग्रभाग में रहती है। रसना इंद्रिय जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। और त्वचा इंद्रिय सर्वत्र रहती है, शरीर के पूरे अंग में। जहाँ भी स्पर्श का ज्ञान होता है वो तो इंद्रिय है। जहाँ पर स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा तो बस समझ लो वो इंद्रिय कार्य नहीं कर रही वहाँ पर। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। अब ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय वाक, वाणी जो बोला हूँ मैं, वाक हो गई, ये कर्मेंद्रिय। वाक, पाणी हाथ हो गए, पाद पैर हो गए, और ऊपर वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ नीचे के 2 इंद्रिय हो गए। ये 5 कर्मेंद्रिय कहलाती हैं। तो ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अच्छा, 5 जो कर्मेंद्रिय उससे एक एक भूतों के राजसंस से उत्पन्न हुए। अब पुनः इनका 5 भूतों के राजसंस से मिला दिया, मिक्सचर कर दिया। तो मिक्सचर कर देने से क्या हो जाता है, 5 प्राण, एक प्राण उत्पन्न हुआ, एक प्राण। उसी एक प्राण के वृत्ति भेद से 5 प्राण बन गए। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान।
ये 5 प्राण कहलाते हैं। तो उसी को 5 और में अंतर्भूत कर दिए तो 10 हो जाते हैं। गिरगिल नाग, उसके नाम कूर्म, धनंजय, ये और एक और को कोई सा नाम होगा, है ना। ये 5 10 10 प्राण कहलाते हैं। सबके अलग अलग कार्य हैं। तो प्राण विशेष प्रधान तो ये हो गए, एक था वृत्ति वेश से 5 हो जाता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये तो कितने हो गए? हैं? हैं? हाँ, वायु है, मतलब वायु, अरे पंच महाभूतों के राजसंस से 5 प्राण उत्पन्न होते हैं, है ना। तो कितने? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 है। हाँ, इसलिए गीता का पाठ नहीं चला रहा तो मैंने ध्यान नहीं रहा था, तो पंचीकरण प्रक्रिया बता रहा हूँ, गीता का स्वाध्याय नहीं है। तो क्या हो गया? 5 कर्मेंद्रिय हो गई, पंच महाभूत के राजस्थान से 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, 5 और 5 10, और 5 ज्ञानेंद्रिय 15, और 2 अरे अंतःकरण 2 कह लो, 4 कह लेंगे तो 19 हो जाएंगे। 2 कहेंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे 4 करेंगे तो 19 तत्व हो जाएंगे, और मन और बुद्धि दोनों ही करेंगे तो 17 हो जाएंगे। चित्त और अहंकार को किसमें? मन और बुद्धि में अंतर्भूत, मन में अरे अहंकार को अंतर्भूत कर देता है, और चित्त को बुद्धि में अंतर्भूत कर देता है। चित्त यानी ज्ञान। तो ये 17 तत्वों का लिंग शरीर है। अब ये तो सात्विक अंश राजस अंश से लिंग शरीर बनता है। पंचभूतों के सात्विक अंश से राजस अंश से लिंग शरीर का निर्माण हो गया, ठीक है ना। अब लिंग शरीर को बैठने के लिए, भोग भोगने के लिए, ये सारा भोग किसमें होता है? ये भोग लिंग शरीर में ही होता है। हमको जो सुख का दुख का वाहन होता है, किसमें वाहन होता है? लिंग शरीर में ही होता है। लेकिन वो लिंग शरीर बिना आधार के भोग नहीं भोग सकता, ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए आधार चाहिए स्थूल शरीर, उसी स्थूल शरीर में बैठ करके लिंग शरीर भोगता है। लेकिन हम क्या मोल लेते हैं? हमारा कष्ट हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है। यदि भी कष्ट तो शरीर से होता है, लेकिन असर उसको लिंग में मतलब उसमें ही होगा, सूक्ष्म शरीर में ही होगा, है ना। किस शरीर में हो गया? मन में ही होगा। तो मन में ही ये हमको सुख और दुख का भान होता है, क्योंकि उसी का ही फल है, उसी को ही, उसी मन का ही धर्म है। तो व्यक्ति तो लिंग शरीर में भोग भोगता है, सुख अथवा दुख वाला, लेकिन स्थूल शरीर से युक्त होकर के भोगता है, इसलिए स्थूल शरीर में व्यक्ति का आरोप हो जाता है, और बिना स्थूल शरीर के भोग नहीं होता उसको। जैसे वहाँ पर जैसे हम जब जीव जन्म नहीं लेता है ना, पर अरे तब व्यक्ति का स्थूल शरीर नहीं है, तो फिर उसके लिए वो भोग उसको नहीं होता है। जब स्थूल शरीर उसका निर्माण हो जाता है तब उसका भोग चालू हो जाता है। तो स्थूल शरीर से युक्त होकर के सूक्ष्म शरीर में भोग होता है। अब सात्विक अंश राजस अंश से तो लिंग शरीर बन गए। अब तामस अंश लिए पंचभूतों के, तो पंचभूतों के तामस अंश बचा हुआ है। तीन तीन भूतों, तीन सत्वगुण रजगुण तमोगुण, तीनों गुणों से 5 भूत उत्पन्न हुए थे। सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण, राजस अंश से कर्मेंद्रिय और प्राण, 17 तत्वों को लिंग शरीर। अब तामस अंश बचा पंचभूतों का, पंचभूतों के तामस अंश निकाल दिए, ठीक है ना। जैसे पंचभूतों के अपंचकृत जो पंच महाभूत है उनके 3 भाग का लिए, आकाश के 3 भाग का लिए, वायु के 3 भाग का लिए, पृथ्वी के 3, वायु के बाद तेज के 3 भाग का लिए, जल के 3 भाग का लिए, और पृथ्वी के 3 भाग का लिए जो अपंचकृत है। अब उसी के 3 भाग में से कौन से 3 भाग हुए? सत्वगुण वाला भाग, रजगुण वाला भाग, तमगुण वाला भाग। पंचभूतों के ये 3 भाग कौन से कर लिए? सत्वगुण वाला, रजोगुण वाला, तमोगुण वाला। आकाश के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के 3 कर दिए, वायु के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के 3 कर दिए, अरे तेज के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 कर दिए, जल के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 कर दिए, और पृथ्वी के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 कर दिए। तो ये सात्विक सात्विक थे, उससे 5 ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण। राजस्व वाले जो पंचभूतों का भाग था उससे 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ठीक है ना। ये लिंग शरीर हो गया। अब कौन हो गया? पंचभूतों के तामस अंश बचा।
अब तामस अंश को ले लिया, अब तामस अंश को क्या किया, पुनः हमने दो दो टुकड़े कर दिए, पंच महाभूतों के जो अपंचीकृत थे उसके दो दो टुकड़े पुनः कर दिए, तो दो दो पुनः टुकड़े कर दिए तो 5 दूनी 10 बना गए। तो तामस अंश वाला भूत, तामस वाले पंच महाभूतों के दो दो टुकड़े कर देने से 10 टुकड़े हो गए। कितने हो गए? 10। अब 10 टुकड़े हो जाने के पश्चात जैसे हम बाजार में गए, हमारे पास में खाने के वाले बहुत से व्यक्ति आ गए, 5 व्यक्ति आ गए, 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति 5 व्यक्ति आ गए, ठीक ना। और हमको बाजार से हम 5 ही फल लेके आए थे और हमको सभी को एक एक फल सभी को खिलाने बांट करके, तो क्या करते हैं, सभी के पास में यदि एक व्यक्ति को मतलब हम 5 प्रकार के फल लेके आए, 5 फल लेके आए लेकिन 5 प्रकार के लेके आ गए। बाजार से हम 5 प्रकार के फल लेके आए लेकिन 5 ही लेकर आए, और व्यक्ति भी खाने वाले 5 आ गए। यदि हम एक फल देते हैं तो एक व्यक्ति के पास एक ही प्रकार का फल जाएगा, दूसरे प्रकार का फल नहीं जाएगा। तो हमको सभी को, पांचों व्यक्तियों को 5 प्रकार के फल हमको देना है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, उन फलों को काट लेंगे, 5 टुकड़े कर लेंगे, 5 टुकड़े कर। तो पहले हम क्या करते हैं, उसी प्रकार जैसे बाजार से 5 प्रकार के फल लाए, अलग अलग जाति के फल लेके आए, और पांचों फलों को हम 5 व्यक्ति को अलग अलग सभी मिला करके बांट देंगे, सलाद के रूप में, सलाद जैसा। तो उसी प्रकार से तो जैसे तो पांचों के आधे आधे टुकड़े कर लिए, और फिर एक एक आधे आधे टुकड़े के फिर आधे आधे टुकड़ा बचा, उसके 4 और टुकड़े कर लेते हैं, आधे आधे। एक तो 5 फलों के अलग अलग प्रकार के 2 टुकड़े कर लिए, क्या कर दिए, 2 टुकड़े। अब 2 टुकड़े में से आधा आधा जो टुकड़ा था उसके पुनः 4 भाग कर लिए, पुनः क्या कर लिए, 4 भाग। तो 4 भाग को, तो आधे टुकड़े में जो ज्यादा था आधा टुकड़ा, उसमें से अन्य 4 भूतों के 4 फलों के छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए, है ना। और उसी प्रकार से दूसरे फल के अन्य 4 फलों के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हो। तो पहले में जब मिलाया हमने आधे टुकड़े में अन्य 4 फलों के छोटे छोटे टुकड़े, तो एक में 5 हो गए, 5 प्रकार के एक में फल हो गए। उसी प्रकार से दूसरे में भी हमने आधे में दूसरे जो 4 फल थे उनके मिला दिए, तो इसके भी 5 हो गए। ऐसे उसी प्रकार से पांचों के आधे आधे टुकड़े में अन्य के 4 फलों के टुकड़े मिला दिए, तो 5 सभी में 5 प्रकार के फल आ गए, और सभी को हमने दे दिया। हाँ, सभी के पास में मिश्रित फल पहुंच गया। अब ये दृष्टांत को दाष्टांत में घटाते हैं। अब उसी प्रकार से 5 जो आकाश से वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये तामस अंश है। अब इसके हमने क्या कर दिए, श्रुति के अनुसार 2 भाग कर लिए, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो 2 टुकड़े कर दिए, तामस अंश वाले पंचभूतों के 2 टुकड़े करने से 10 टुकड़े हो गए। कितने हो गए, 5 के 5 दूनी 10। अब हमने जो 10 हो जाने के पश्चात अब आधे आधे को तो एक साथ रख दिया, क्या कर दिया, 5 भूतों के आधे आधे टुकड़े थे एक अलग अलग खाने में रख दिए, 5 खाने में रख दिए, है ना। अब पुनः जो आधे आधे बचे थे उन आधे आधे के भी हमने 4 टुकड़े कर लिए, क्या कर लिए, 4 टुकड़े कर दिए। अब जब 4 टुकड़े कर दिए तो पुनः 5 कितने हो गए, एक भूत के 5 टुकड़े हो गए, एक भूत के कितने हो गए, 5। अब हमको सबसे पहले आकाश का पंचीकरण करना है, इसका आकाश का, आकाश में 5 भूत 4 भूत और मिलाना है, आकाश का तो है ही है, अन्य 4 के भूत मिलाना है। तो हमने तेज का सबसे पहले वायु का छोटा टुकड़ा, जो एक टुकड़े के 4 और किए थे ना, एक तो आधे आधे हो गए, 2 भाग किए थे, 2 भाग में से पुनः एक भाग के पुनः 4 टुकड़े और कर लिए थे, छोटे छोटे हो गए, हाँ छोटे छोटे। तो हम आकाश का आधा टुकड़ा ले लिया हमने, प्रधान वाला बड़ा, है ना। और फिर वायु का, तेज का, जल का और पृथ्वी का छोटा छोटा टुकड़ा ले लिया, क्या ले लिया, छोटा छोटा टुकड़ा। तो आकाश में 4-5 भूत मिल गए, तो आकाश का पंचीकरण हो गया। उसी प्रकार से वायु का आधा टुकड़ा ले लिया, अब वायु का जो लिया तो उसमें वायु का छोटा टुकड़ा नहीं लेंगे हम, तो किसका लेंगे, आकाश का लेंगे, तेज का लेंगे, जल का लेंगे और पृथ्वी का लेंगे, तो वायु का पंचीकरण हो। उसी प्रकार से तेज का पंचीकरण करेंगे तो तेज का तो आधा लेंगे, और अन्य छोटा टुकड़ा तेज का नहीं लेंगे बल्कि दूसरे के लेंगे, आकाश का, वायु का, जल का, पृथ्वी का लेंगे।
अब उधर से कम कम भी होता रहा, इसमें पंचीकरण भी होता रहा। उसी प्रकार जल का भी आधा टुकड़ा ले लिया और अन्य के 4 भूतों के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए। उसी प्रकार से पृथ्वी का आधा टुकड़ा ले लिया और अन्य भूतों के 4 भूतों के छोटे छोटे टुकड़े उसमें मिला दिए। तो 5 भूतों में कैसे होगा, पंचीकरण हो गया 5 भूतों में। तो इसलिए अब किसी में आकाश प्रधान शरीर होता है तो उसमें आकाश की प्रधानता होती है, किसी में वायु प्रधान शरीर होता है उसको वायु प्रधान होता है, और किसी का जल प्रधान तेज प्रधान शरीर होता है वो तेजी शरीर कहलाता है, किसी का जल प्रधान होता है वो जली शरीर कहलाता है। अन्य 5 भूत हैं और किसी में पृथ्वी प्रधान होता है तो पृथ्वी प्रधान होता है तो पृथ्वी प्रधान शरीर कहलाता है। तो हमारा जो शरीर है, हम मनुष्यों का, जीव जंतुओं का जो शरीर होता है पृथ्वी प्रधान होता है। इसमें आधा भाग सबसे ज्यादा है, तो आधा भाग कितना है, पृथ्वी का है। जल का, तेज का, वायु का, आकाश का कम है, छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे शरीर में। तो हमारा 5 होते शरीर कहलाता है। अब जो मछली आदि होती है ना, मछली है तो उसमें जल की अधिक मात्रा पाई जाती है और स्थूल की पृथ्वी आदि के छोटे छोटे टुकड़े पाते हैं, लेकिन वहां पर भी प्राय करके पृथ्वी और जल दोनों की प्रधानता रहती है, लेकिन जली शरीर वही कहलाता है, जल की मात्रा अधिक है ना। अब तेज या सूर्य लोक में रहने वाले प्राणियों की तेज शरीर प्रधान होता है, अन्य भूत सूक्ष्म रहते हैं, और जो वायु लोक में रहने वाले जीवों के शरीर वायु प्रधान होते हैं, उनके अन्य शरीर अन्य भूत गौण होते हैं। और आगे ब्रह्मलोक में रहने वाले जीवों के कैसे आकाश शरीर ज्यादा प्रधान होता है और अन्य भूत गौण होते हैं। जैसे अब हमको कैसे है, देवता लोग होते हैं, देवता आदि विशेष रूप से जाने जाते हैं ना। अच्छा, दूसरी ओर कहते हैं, दूसरा और वर्णन है, जैसे हम फल खाएंगे तो हमको फल में के 5 भूत दिखते हैं, उसमें के फल में 5 भूत आते हैं, उसमें दिखते हैं। हम कोई भी फल खाएंगे उसमें 5 भूत जरूर रहेंगे। आकाश, जैसे आकाश तत्व उसमें कैसे पाएगा, आवाज उससे निकलती है, आकाश तत्व है ना। और स्पर्श गुण उसका होता है तो वायु तत्व हो गया। उसमें तेज का गुण रूप रंग है, जो देखता है उसमें तेज का गुण हो गया। और रस उसमें फल में आ रहा है तो जल का गुण हो गया, और गंध उसमें आ रही है तो पृथ्वी का गुण हो गया। तो हम जो भी फल खाएंगे उसमें क्या आएगा, 5 गुण, 5 तत्व आएंगे। तो ये 5 तत्व जब पंचभूतों का जब पंचीकरण हो जाता है तभी हमारा शरीर निर्माण होता है, तभी हम देखने में आते हैं, अन्यथा देखने में नहीं आते। तो ये पंचीकरण प्रक्रिया है। इस प्रकार से अब ये सृष्टि परमात्मा ने इस प्रकार से सृष्टि करी तो हम जीव रूप में दिखने लगे। अब पुनः परमात्मा क्या करते, इसी पंचीकरण को पुनः अब ले करेगा परमात्मा। पहले तो सृष्टि करी थी उसने, परमात्मा ने क्या सृष्टि करी, माया सम्मिलित ईश्वर के माध्यम से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पंचीकरण के माध्यम से शरीर लेगा। अब परमात्मा को इच्छा हो गई कि हम संहार कर दें इसका, तो संहार करेंगे तो फिर क्या, सबसे पहले जो पृथ्वी थी तेज में जल में जाकर लीन होगी, पर जल जल अब पृथ्वी स्वतंत्र नहीं बची, पृथ्वी कैसी स्वतंत्र नहीं बची, तो पृथ्वी जलमय हो गई। अब जल को पुनः तेज में लीन कर देते हैं, तो जल का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। फिर जल तेज 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 हो गया, अब तेज को वायु में लीन कर देते हैं, तो तेज का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। फिर तेज के पश्चात तेज वायु रूप हो गया, अब वायु को भी आकाश में लीन कर देते हैं। किसमें लीन कर देते हैं, आकाश में। तो वायु का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब वो आकाश को भी किसमें लीन कर देते, माया में। किसमें लीन कर दिया, माया। तो आकाश का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब वो माया को किसमें लीन कर दिया, परमात्मा में, कल्पित है वो। तो माया जगत कैसा है, तो कल्पित होता है। तो इस प्रकार से वो बिना जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ था उसी परमात्मा जाकर जगत संहार का हो जाता है। ये प्रक्रिया इस प्रकार चिंतन करने, कोई भी ऐसा जो करता है ना, तो ऐसे चिंतन करते 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 व्यक्ति को बार बार के इससे परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ऐसी इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ, फिर उसी प्रकार से परमात्मा लीन हो गया। जगत जगत परमात्मा से इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ, तैतृय उपनिषद के अनुसार। फिर उसी अनुसार फिर लीन संगार भी हो गया। तो परमात्मा से भिन्न कुछ बचा ही नहीं, परमात्मा से भिन्न कोई बचा ही नहीं। और इस प्रकार का ज्ञान भी हो जाता है। तो मैं भी उसी प्रकार से, मैं भी परमात्मा से भिन्न नहीं रहा, एक ही भूत हो गया।
अभिन्न जी, ओमकार की साधना इसी पंचीकरण के माध्यम से जानी जाती है। ऐसी ओमकार की जो साधना की जाती है इसी प्रक्रिया से जानी जाती है। हाँ, है कि नहीं? ये पंचीकरण प्रक्रिया जान लेनी चाहिए। पंचीकरण प्रक्रिया अच्छी है। ओमकार की साधना के लिए, जगत को बात करने के लिए, जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए। हैं? क्या? अरे वो सर्वत्र उपलब्ध रहता है। दरअसल मैं भूल जाता हूँ, है कि नहीं? बना तो दूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। हाँ, चार्ट भी है। क्या? हाँ, जो स्थूल शरीर तो हमारा दिख ही रहा है। अब सूक्ष्म शरीर तो पंचभूतों का शरीर, पंचभूतों से उत्पन्न हुआ था। सात्विक अंश से, राजस अंश से और से अरे लिंग शरीर बना तो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। अब कारण शरीर कैसे कहलाता है? अविद्या। कारण है नहीं, अविद्या। अविद्या यदि ना हो तो कारण शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। यानी सबसे पहले ईश्वर अपने प्रतिबिंब को किसमें फेंकता है? जैसे हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, नहीं देखते? हम अपना प्रतिबिंब किस में देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा ने माया के साथ संबंध बनाया, माया को स्वीकार कर लिया। तो माया को स्वीकार करते ही उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखने लगा। वही परमात्मा का प्रतिबिंब दिखना ही ईश्वर ईश्वर संज्ञा हो जाना, जीव संज्ञा हो जाना। माया में अपना प्रतिबिंब उसने देखा, माया को स्वीकार किया। माया को स्वीकार करते ही ईश्वर संज्ञा, जीव संज्ञा उसकी हो जाती है। जब व्यक्ति माया को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी ब्रह्म संज्ञा हो जाती है। नहीं, जीव जीव भी सत्वगुण प्रधान है, लेकिन ये ईश्वर में सत्व की अधिक मात्रा है। हाँ, उसमें तमोगुण और रजगुण का लेस मात्र कह सकते हैं, इसलिए वो अपने स्वरूप को जानता है। लेस मात्र, क्योंकि बिना पंचभूतों के उसका भी रूप नहीं बन रहा है ना। माया को स्वीकार किए बिना तो उसका भी ईश्वर संज्ञा नहीं होती, इसलिए माया स्वीकार की, माया त्रिगुणात्मक है। अब इससे जीवात्मा में क्या हो जाता है? मलिन सत्व है। सत्व तो है लेकिन मलिन है, कम हो गया, दबा हुआ है सत्व गुण। जैसे चंदन कीचड़ के नीचे दब जाता है ना, तो ऐसे ही मलिन सत्व तो है, लेकिन सत्व प्रधान था, लेकिन मलिन सत्व हो गया। रजगुण तमगुण की प्रधानता हो जाती है। लेकिन ईश्वर में रजगुण तमगुण तो नाम मात्र के लिए भी कह सकते हैं, नाम मात्र के लिए, वो भी नहीं। इसलिए ईश्वर किसी के साथ है, किसी भी राग द्वेष में फंसता नहीं है। नहीं तो ईश्वर ही फंस जाएगा ना, उसमें भी यदि तीन गुण समानता हो जाए तो। इसलिए ईश्वर फंसता नहीं कहीं भी। तो कारण तो परमात्मा जब अपना प्रतिबिंब माया में देखता तभी उसकी संग, तभी उसका तो माया स्वीकार करना ही ईश्वर संज्ञा कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान, कारण शरीर का अर्थ होता है अज्ञान, अविद्या। अविद्या में अपने रूप को देखता है तो अविद्या में देखते ही अभेद चिंतन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? हम भाव हो जाता है। हाँ, साधन संबंध हो जाता है। उसी को अभेद हो जाते एक दूसरे के साथ कहते हैं अविद माया के संबंध को, माया के धर्म को चेतन में आरोप हो जाता है, चेतन के धर्म को माया में आरोप हो जाता है, एम जीत संज्ञा हो जाती है। यद्यपि उसकी उसका प्रतिबिंब अंतःकरण के माध्यम से ही बनेगा, अंतःकरण के द्वारा ही लेकिन शुरू में जो प्रक्रिया हो गई वो माया को लेकर के ही होती है। बाद में प्रतिबिंब देखता है मन के माध्यम से ही जाना जाता है, बुद्धि के माध्यम से, मन बुद्धि के अंतःकरण के माध्यम से। बिना बिना है। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, सूक्ष्म शरीर तो चिंतन तो सब सूक्ष्म शरीर में ही होता है। स्थूल शरीर तो जब योग करते करते व्यक्ति थक जाता है तो अपने आप ही उसको यदि शांति हो जाती है, मतलब व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा योग करेगा ना, तो योग करते करते थक जाता है शरीर, तो वो लेट जाता तो ऐसा लगता शांत है। लेकिन वो जो प्रक्रिया हो रही, विचार आदि
छूट रहे हैं वो सारे मन के ही धर्म है। बिना मन का कुछ नहीं होता है, यानी सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं हो सकता है ना नहीं। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर हर कार्य में सूक्ष्म शरीर ही अनिवार्य है। सुख दुख ज्ञान आदि का जो कार्य देखना आदि है सारा सूक्ष्म शरीर का कार्य है। हर इंद्रिय का कार्य है, एक एक इंद्रिय का जो जो प्रधान कार्य होगा वो करती है इंद्रिय, लेकिन इसके द्वारा करती है, किसके द्वारा? स्थूल शरीर के माध्यम से। तो ये तीन तीन शरीर, हाँ, तीन शरीर जो है, स्थूल शरीर तो दिख ही रहा है, स्थूल शरीर हमारा भीतर हो गया जिसमें सभी ज्ञान उत्पन्न होता है, और कारण शरीर अविद्या कह देते हैं। सबल ब्रह्म भी कारण 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 शरीर मतलब अविद्या ज्ञान, उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो मलिन सत्य में प्रतिबिंब पड़ता है तो उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, और शुद्ध सत्य में पड़े तो ईश्वर संज्ञा हो जाएगी। अब इसी को जीवात्मा क्या करता है? मलिन सत्य पड़ा है, मलिन सत्य है और संज्ञा है उसकी मलिन सत्य है, तो मलिन सत्य को शुद्ध सत्य में परिवर्तन करता है जीवात्मा। मलिन जो मलिन सत्य बोल दिया ना, सत्य तो है, सत्य गुण तो है, लेकिन सत्य गुण कैसा? मलिन मल मल वाला है, थोड़ा लगा हुआ राग द्वेष हुए। रजगुण तमगुण ने उसके, जैसे हम कोयले की खान में जाते हैं ना, कोयले की खान में तो हमारे कहीं ना कहीं अंग तो टकरा ही जाते हैं कोयले से, तो उसी प्रकार से ये भी मलिन सत्य में तो पड़ा था प्रतिबिंब, लेकिन मलिन सत्य में पड़ा था, इसलिए जीव संज्ञा हो गई। अब वो जीवात्मा क्या करता है? उसी को धोता है, साफ करता है, सत्य गुण की प्रधानता करता है, मलिन को हटाता है, सत्य को कर लेता है। जिसने सत्य मलिन को हटा दिया, सत्य को कर लिया, है ना, मलिन रूपवादी को हटा दिए, तो मलिन रूपवादी किससे हटेगी? भजन पूजन आदि से। भजन है, पूजन है, दिन ध्यान ज्ञान आदि के माध्यम से। अब अंतःकरण शुद्ध हो जाते व्यक्ति, इसलिए तो अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सामान्य जो है कार्य जीवन वाले, है ना, तो वो तो पत्नी पुत्र आदि को लेकर के साधना करते हैं, और जो लेकिन जिसको पूर्व जन्म के संस्कार थे और साधु आदि बन गया, फिर उसका तो कोई वो नहीं है, तो वो इसी प्रकार सत्वगुण की लेकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये प्रयत्न करता रहता है। तो भजन पूजन पाठ आदि उसका किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। जो भी जिसको घर छोड़ दिया, त्याग दिया, अथवा घर में भी रहता है, कभी कभी व्यक्ति घर में रहता हुआ दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, नहीं होता? पत्नी है से पत्नी, पुत्र है, पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता आदि भाई बंधु से कभी कभी व्यक्ति परेशान घर में ही हो जाता है, तो फिर वहीं पर भी उसको बैराग हो जाता है। अब कोई ना कोई बहाना बैराग हो, तो घर में ही रह करके वो जो भजन पूजन करेगा ना, तो वो भी फिर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर लेता है। कभी कभी प्राय करके तो वो कामना वाला ही देता है, लेकिन अरे अब ज्यादा बहुत ही कम है निष्काम होते हैं। तो जो निष्काम करता है, निष्काम के माध्यम से वो अंतःकरण जो मलिन सत्य था उसको शुद्ध सत्य में परिवर्तन करता है, तो मलिन सत्य हट जाता है, मलिन हट जाता है, सत्य रह जाता है, तो उसी काल में जान लेता है मैं तो ब्रह्म हूँ, ईश्वर की जैसा हो जाता है। वो ईश्वर में मिल जाता है, चाहे ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएगा। इसलिए जितना भी पूजन पूजन पाठ आदि होता है और कैसे हो जाए, तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए होता है, उसी अंतःकरण में ज्ञान होता है। सत्संग है, भजन है, पूजन है, पाठ है, जितना भी है ना, जो वैदिक कार्य है, वैदिक विशेष रूप से सत्संग आदि है, सत्संग और भजन पूजन ये अंतःकरण शुद्धि में हेतु बनते हैं। हाँ।